हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को बोला है कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अगर एक्सरे ट्यूब का अपन इंक्रीज कर दें तो जो वेवलेंथ है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की वो चेंज नहीं होती। और इसका रीजन दिया है कि जब एक इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है टारगेट पे एक्सरे ट्यूब के अंदर, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाती है एक्सरे एनर्जी के अंदर। तो इस ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हो जाएगा एक्सरेज। तो अगर अपन पहले असर्शन देख लें तो इसने बोला है कि एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज करने पे भी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की वेवलेंथ पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या होती है? वो प्रोड्यूस होती है जब ये सॉरी एक बार को कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या होती है? वो प्रोड्यूस होती है जब अपन ये एक्साइटेड स्टेट्स होती है n=1 n=2 n=3 n=4, ये एक्साइटेड स्टेट्स है 2 3 4, इनसे जब इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तब अपने पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस होती है। तो ये जो एनर्जी होती है ये तो हमेशा फिक्स्ड होती है, जो एनर्जी गैप होता है इनके बीच का ये तो हमेशा फिक्स्ड होता है। तो इनकी वेवलेंथ भी हमेशा फिक्स्ड रहेगी। वो पोटेंशियल पे डिपेंड तो नहीं करेगी, जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है उस पर डिपेंड तो नहीं करेगी, क्योंकि ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है ये तो हमेशा सेम रहता है। तो जो असर्शन है वो तो करेक्ट है। अब रीजन बोला है कि जब इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है टारगेट मेटल पे एक्सरे ट्यूब के अंदर, तो उसकी पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एक्सरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो मान लो जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो कुछ काइनेटिक एनर्जी से जाके स्ट्राइक कर रही है, और फिर उसके बाद उसने कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा लिए और वो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं। अब अपने पास कंटिन्यूस एक्सरे अपन को किससे मिलता है? जब डी एसेलरेशन होता है, जो ये रिलीज्ड एक्सरेज होते हैं इनका, तो उसकी पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो एक्सरे एनर्जी में नहीं जा रही है, क्योंकि वो क्या काम कर रहा है? वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने का काम कर रहा है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा assertion is correct, reason is incorrect, that is option 3. So the final answer is 3. Hope you understand it well. Best of luck.